इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ईश्वर कौन है? जो तीनों काल में एक रस रहता है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में एक रस रहता है। प्रातः, मध्याह्न और रात्रि तीनों अवस्थाओं में एक रस रहता है। परमात्मा है। हर काल, हर देश, हर स्थिति परिस्थिति में एक रस वही प्रभु है। अपरिवर्तनीय सत्ता है। भक्त अपरिवर्तनीय स्वभाव। जैसे ही परिचय भया, प्रभु ने अपना परिचय दिया, श्री हनुमान जी ने स्वरूप प्रकटा दिया। क्या छिपे हो? भगवान जब कुछ छिपता है क्या भैया? प्रभु पहचाने प्रभु कहि चरना, प्रभु पहचाने प्रभु कहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तना मुख आवन बचना, पुलकित तना मुख आवन बचना, देखत रुचि रवेश कै रचना, देखत रुचि रवेश कै रचना, देखत रुचि रवेश कै रचना, देखत रुचि रवेश कै रचना। श्री हनुमान जी ने प्रभु से क्षमा याचना की। भगवान ने तन प्रकटाते ही हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। कपे उठाए प्रभु हृदय लगावा, निज नोचन जल सींच जुड़ावा। प्रभु ने हनुमान जी महाराज को उठाकर हृदय से लगा लिया, क्षमा याचना सुनी। अरे आशीष दिया प्रभु ने। सो अनन्य जाके यसी मति नट रही हनुमंत, क्या मैं सेवक सरत सचराचर रूप स्वामी भगवान सब मेरी माया है। सब में प्रभु है, सब में मेरे परमात्मा है। परिवार का भी परमात्मा भाव से ही पोषण करना चाहिए, अहम पूर्वक नहीं, भजन पूर्वक। हम ही कर रहे हैं ये अहम है। भगवान ने हमको ही सौभाग्य प्रदान किया, ये स्मरण पूर्वक। हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने हमको इस प्रकार सक्षम किया है तो हम कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? परिवार का पोषण स्मरण पूर्वक, कर्तव्य पूर्वक, अहम पूर्वक नहीं। ये धीरे धीरे अभ्यास में होता है। भगवान ने बड़ा सौभाग्य दिया। वो प्रश्न जो छूटा था, क्रोध कैसे कम हो, इसी बोध के आने से क्रोध कम हो जाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको इस योग्य बनाया, हम सबका पोषण कर पा रहे हैं। ये वो करा रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, और हम ही तो कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो पता चलेगा। लो, एक क्रोध पूर्वक है, यह अबोधता है। देखिए, किसी के
रहने से धरती का वजन बढ़ता नहीं है और किसी के जाने से खालीपन आता नहीं है। ये आना जाना लगा रहेगा। ये तो जहां है लगा ही रहेगा, आना किसी का जाना किसी का। हम राम कथा नहीं गाते थे तब भी लोग कथा गाते थे, हम नहीं गाएंगे तब भी लोग गाएंगे, कोई ना कोई भगवान भेज देंगे। तो हमको इसका हम कदापि नहीं होना चाहिए कि हम ही गा रहे हैं। अरे भाई तुम नहीं थे तब भी लोग गाते थे, नहीं रहोगे तब भी लोग गाते रहेंगे। ये तो गाना युग युग का व्यवहार है। आप परिवार का पोषण कर रहे हैं, भगवान ने आपको सक्षम बनाया, आपका सौभाग्य है। भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु ये मेरा विनीत भाव सदैव बना रहे, हम सक्षम रहें, सबके प्रति हम कर्तव्य पूर्वक सेवा दे सकें। सुख नहीं मिलता। भक्त को सब कुछ भगवान की करुणा मानकर व्यवहार करना। श्री हनुमान जी वंदन पूर्वक राम लक्ष्मण प्रभु को लिए पर्वत पर ले गए, अग्नि साक्षी रखे और जोरी प्रीति दृढ़ायु तब हनुमंतव भय दिसे की सब कथा सुना, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ा। आप ध्यान दीजिएगा इस बात का कि हमारे सनातन धर्म में हर कार्य में अग्नि साक्षी है। क्यों? सर्वत्र सर्वत्र है। ठीक बात, अच्छी बात है। आप बताओ, हर उत्सव में अग्नि साक्षी है। क्यों? व्याह में, जन्म में, अरे उसके पहले तो गर्भाधान पुंसवन में, सब में अग्नि साक्षी है। नामकरण में, अन्नप्राशन में, सब में यज्ञाहुति अनिवार्य है। क्यों? और तो और यज्ञोपवीत भया, व्याह भया, और जाते समय भी अग्नि में ही। बड़े लोग समझदार, वो आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला चलता है, उसमें नहीं हम तो अग्नि में करेंगे, इलेक्ट्रिक में नहीं करेंगे, अग्नि में करेंगे। एक तो हमारे देश में ना बिना पढ़े वैद्य हो गए हैं और बिना पढ़े वकील साहब लोग बहुत हो गए हैं। बात बस छेड़ दो, दवाई ले लो और सुझाव ले लो। हाँ नरेश बाबू, बड़ी समस्या है। देखिए परसों मैं माँ के पास, इंदिरा माँ के पास गया। मैं पहले अशोक विहार में माँ के पास ही रहा करता था। इधर यात्रा बहुत हो गई है तो थोड़ा रहना नहीं होता, तो गए हम लोग 3-4 घंटे वहाँ आनंद किए, बैठे रहे माँ के साथ, बड़ा आनंद आता। हाँ, माँ कोई बात कहना हो तो सोचती नहीं है कि अच्छा लगे बुरा, सत्य बोलना है एकदम कड़क। हाँ कहाँ सुना माँ, बाद में तो माफ़ कर ही लेती हूँ। तो बोलने लगी, गुरुजी कोई कह रहा था कि यदि मनुष्य अपने जीवन में कोई अंग दान कर देता है किसी को मरने के बाद, तो अगले जन्म में उसको वह अंग मिलते ही नहीं। ले हो तो गई बात। माँ से कहा, माँ किसने बताया? बोले कोई कह रहा था। क्योंकि क्यों उसको बताएंगी तो फिर मैं कहीं उससे पूछने दूं। देखिए जब ये प्राण राम निकल गए, 5 निकले, तो उसके बाद यह शरीर क्या हो जाएगा? मिट्टी। फिर 4 घंटा में चाहे आंख दान करो, चाहे कान दान करो, चाहे दांत दान करो, चाहे जीभ दान करो, चाहे गुर्दा दान करो, चाहे फेफड़ा दान करो, वो आपका जब तक राम जी हैं तभी तक ये आपका है। अरे मुझे तो आश्चर्य होता है, एक मेरे बड़े प्रिय नहीं रहे, बड़े ही प्रिय थे, मनुष्य स्वरूप थे मेरे। अचानक उनका शरीर शांत हुआ तो मैं बड़ा दुखी हुआ। उस दिन बहुत कष्ट हुआ। संयोग से कानपुर में ही था, मैं गया, गुमसुम में बैठा रहा।
घर वाले माँ को और बहू जी को छोड़कर से सभी लोग जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। एक को बुलाया, हमने कहा काहे की जल्दी है जी, कहाँ जाना है, सत्संग में जाना है क्या? चुप बैठो, माँ रो रही है, बहू रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। जो अति प्रिय होते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि अब देर तक घर में, जो घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे अब वही घर में रहने नहीं देना चाहते। ये सोचो, अरे जब इसमें शिव तत्व निकल गया तो ये शब हो गया। चाहे हाथ दान करो और चाहे दांत दान करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के काम आ जाएगा। अरे जीते जी काम आ गए तो कम से कम जाते जाते भी किसी के काम आ जाओ। कोई अंग दान हो, अरे भाई अन्न दान किया, जल दान किया, वस्त्र दान किया, विद्या दान किया, चलो चलते चलाते किसी की आंख मिल गई तो उसको आंख लग जाए। ये वहां चले गए थे, नहीं नहीं नहीं, कोई भी। अरे अग्नि साक्षी क्यों है? अब इसका सिद्धांत समझिएगा मित्रों। अग्नि सर्वत्र है, ऐसा राजन जी ने बताया। शास्त्र चिंतन ये है कि जो भी संबंध जगत में उपस्थित होता है और उस संबंध में जिसके द्वारा कोई कलमश प्रकट होता है तो उसको त्रास अग्नि से प्राप्त होता है, वायु से प्राप्त नहीं होता। इसलिए संबंध बना तो अग्नि का सर्वकाल स्मरण करके संबंध में कभी धोखा नहीं करना, कभी कपट नहीं करना, वरना अग्नि त्रास प्रदान करे। बड़ा सहज कारण है हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।